वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। जस्टिन जैन 13378 बोल रहे हैं। आज मैंने अपने घर वालों को पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स खाने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो बता रहा था, तो वो मेरे से बोलते सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और जॉब करो और इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए। यही तो है, पूरे पूरे भारत के माँ बाप की यही है कि भाई यार ये सारे घूम फिर के माँ बाप पे ही क्यों आ जाती है सारी बातें। है भी उनकी गलती, क्योंकि परवरिश करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, सही चीज़ें बताना और हेल्दी रखना और वो सब। यहाँ पे तो उल्टा बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों उनको सिखाने के लिए, तुम समझ रहे हो। मैंने बहुत सारा अपनी मम्मी को बताने की कोशिश करी है, अपने घर वालों को बताता था मैं, भाई हेल्दी रहने के लिए पार्क में जाओ या वो करो वो करो। बीपी की गोलियां खाना उनको मंजूर है, तुम समझ रहे हो। उनको दवाइयाँ खाना मंजूर है। वो कभी भी टाइम निकाल के अच्छा खाना खा लें, जूस पी लें, पार्क में घूमने जाएं, ये नहीं करना उन्हें। एक तो पहली बात तो दिल्ली या किसी शहर में रहना ही अपने आप में पाप के समान है। ऊपर से तुम अगर गार्डन में जाके या पार्क में जाके वॉक भी ना करो तो ये तो महापाप हो गया, मतलब अपने शरीर के साथ, जिसके साथ तुमको जीने के लिए इस धरती पे भेजा गया है ना, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो एक तो, ऊपर से दवाई खा रहे हो, तो तुमको सिग्नल भी दिया जा रहा है कि तुम भाई गलत कर रहे हो अपने साथ, वो भी तुम्हें मंज़ूर नहीं हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। हैं? तुम दवाइयाँ खा रहे हो, तुम समझ रहे हो कि कितना कोई इंसान गलत कर सकते हो, पता है। अगर 1% भी कोई इंसान वो दे ना, तो कम से कम वो फिट रह सकता है। बीमारी तक तो जाना बहुत ही गलत बात होती है। बीमारी तक कोई इंसान चला जाए तो वो समझ लो सबसे घटिया इंसान होगा इस धरती का। जो नेचुरल, जो अपनी वजह से जो होती है, वैसी अनजान वाली नहीं बोल रहा, वो तो किसी को भी हो सकती है, जो जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जिसके ऊपर हम बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, बीपी, शुगर, ये सब, अगर वो इंसान, ऐसा इंसान अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो समझ लेना महापापी, महा जो भी वो घटिया इंसान होगा एक वो। तुम समझ रहे हो, सबसे घटिया इंसान होगा ऐसा, कि वो पैसे के पीछे इतना भाग रहा है या फिर कोई भी गलत चीज़ के पीछे 24 घंटे पूरे बर्बाद कर रहा है। पूरे 24 घंटे होते हैं इस धरती पे तुम्हारे, हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं कि तुम कुछ अच्छी चीज़ें कर लो। लेकिन सोचो वो कितने टाइम तक गलत चीज़ें कर सकता है कि उसको बीमारियां डेवलप हो जाएं। मतलब मेरा तो चलो मान लो कभी भी एक आध दिन छूट जाता है, मेरा अब छूटता नहीं है वैसे, मैं मान लो चलो एक आध दिन कभी ऐसे हो गया कि चीट डे हो गया, एक दिन ऐसा निकल गया जिस दिन मैंने 24 घंटे में कोई न्यूट्रिशन वाली चीज़ नहीं ली, ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। एक दिन ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा कितना घटिया इंसान हो सकता है कोई, कि उसका आज भी गलत चला गया, कल भी गलत चला गया, फिर परसों फिर उसने घटिया वो खा लिया, और धीरे धीरे उसका बीमारियां डेवलप हो गई। बीपी बीपी डेवलप हो गया, शुगर आ गया, या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई। समझ रहे हो कि कितना घटिया इंसान होगा वो। ऐसा तो नहीं है, नॉलेज तो भाई हर जगह पे है। कभी मैं तो देखता हूँ कि जैसे तुम ये बता रहे हो कि बच्चे सिखा रहे होते हैं कई बार, तो कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, वो उनको ही उल्टा बताते कि तेरे को तो कुछ नहीं पता। हम्म पढ़ाई में ध्यान रखो, तेरे को कुछ नहीं पता, हम तो हमारे बाप दादा यही खाते आए हैं, वो तो बड़े स्वस्थ थे। ये कभी बाप दादा वाली उससे निकलते ही नहीं है। ये नहीं बोल रहे कि जब बाप दादा थे तब एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, तब हवा ऐसी नहीं थी, तब हवा बेटर थी, लाइफस्टाइल बेटर थे, टेंशन इतना नहीं था। समझ रहे हो, मिलावट वाला खाना इतना नहीं आता था तब, अब मिलावट वाला खाना भी आ रहा है, ये भी तो समझो। अगर तुम रॉ, मैं क्यों रॉ फूड खाने को बोलता हूँ, क्योंकि मिलावट होने के ज़्यादा चांस हैं अब। और बाहर का मतलब थोड़ा अवॉइड करो, रॉ खाओ, जिसमें तुम्हें ज़्यादा श्योर हो कि इसमें मिलावट नहीं होगी, ऐसा खाना खाओ। ये लोग कितने लॉन्ग टाइम तक कोई गलत कर सकता है कि बीमारियां डेवलप हो जाए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे। कोई एक दो हफ्ते, महीने, साल में नहीं होता है ये डेवलप होती हैं ये सारी चीज़ें। और अगर तुमने बीच में कहीं पे भी एक महीना लेके जिम करने लगे या वो करे ना, वो पूरा पीछे का सब कट जाता है, फिर रीसेट हो जाती है बॉडी। एक महीना जिम से भी रीसेट हो जाती है बॉडी। सोचो कि उसने वो भी नहीं किया है। तुम समझ रहे हो, उसने रीसेट तक नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ चलो 11 महीने भी तुम्हें ये बंदी करनी है तो कर लो, फिर एक महीने रीसेट तो कर लो। वो भी नहीं करते ये, अवेलेबल होने पे भी नहीं करते ये। कोई नॉलेज देने वाला कोई सही इंसान होगा तो भी नहीं करते ये। पैसा, 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 ये चीज़ें करते हैं ये। त्योहार, घटिया परंपराएं, इनमें तो पैसा जला देते हैं, बड़ी मज़े से पूड़ियाँ खाते हैं उसमें तो। हम्म
और ये बोले कि इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए उल्टा। यही है भाई इंडियन पेरेंट्स, तुम इन्हें कितना भी सिखाने जाओ, कुछ भी करने जाओ, तुम्हें ही उल्टा ज्ञान देने लग जाएंगे। ये बूमर्स जो होते हैं ये तुम्हें लल्लू बनाएंगे। मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ता है, तो तुम अपने आप को ना एक बात याद रखना, क्योंकि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये उनके ज़माने में नहीं था। उनके पास नॉलेज नहीं है सही वाली बेटर होने की, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है उनके पास, क्योंकि देखने के लिए उनके पास था ही नहीं मोबाइल। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से मैच करो अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा काटा जाएगा, समझ लेना। तुम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करो अपने उसको। ये जो बूमर जो बोल के गए हैं ना, तुम्हें लल्लू बना देंगी ये सारी चीज़ें। और जो ये शास्त्र पुराण कुरान और ये कुरान पुराण, ये तो राइम हो गया, कुरान और पुराण। शास्त्र, भगवत गीता, कुरान, ये बाइबल, इन सब में जो भी लिखा हुआ है इन सब का कोई मानने की जरूरत नहीं है। पूर्वजों ने जो बोला नहीं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ता है। तो पुराने जितने भी लोगों ने बात बोली वो हमारे काम की नहीं है, समझ लेना ये बात समझ लेना। तुम बस अपनी आंख बंद करो और बस ये सोचो कि कॉमन सेंस से कि क्या सही है, तुमको पता चल जाएगा। तुम्हें किसी भी किताब के रेफ़र की ज़रूरत नहीं है, रेफ़र मत करो कभी भी। आज के ज़माने में जीने के लिए तुमको क्या सीखना चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया था पहले भी। डार्क साइकोलॉजी सीखो, मैनिपुलेशन सीखो, हाँ, लॉजिकल मलिक के वीडियो देखो, सोशल अवेयरनेस सीखो, अपना स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करो, ये सीखो कि कैसे करना है। अपनी हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाओ, ये सीखो कैसे करना है। समझ गए तुम? प्रैक्टिकल चीज़ें सीखो जो तुम्हारी लाइफ को सच में रिफॉर्म करती हैं। ये घटिया पुराने लोगों की बातों में मत आना, ये तुम्हें लल्लू बनाने के लिए ये सारी चीज़ें गुलाम बना देंगे, तुम्हारी ग्रोथ को रोक देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस एक किलसन रहेगी एक जीवन में, एक तो कुछ घबराहट सी रहेगी, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि क्यों हो रही है। बस एक अनहैप्पी रहोगे, रोज़ उठोगे, काम करने जाओगे, मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, वो वाइब, दम नहीं आएगा। और तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे विचारों पे कब्जा किया गया है, तो वायरस डाला गया है तुम्हारे दिमाग में, तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो आज के हिसाब से चल रही है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको अगर तुम मैच नहीं करने जा रहे हो ना भाई, आगे जाके फंस जाओगे, आगे जाके फंस जाओगे भड़वों, समझ लो। और उस फंसने का कारण होंगे तुम्हारे खुद के माँ बाप, तुम्हारे खुद के आसपास के लोग, जो तुम्हें बार बार नीचे खींचते हैं। याद रखना ये बात, तुम साइलेंस में ग्रो करना। ये तुम्हें बार बार बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मत कर, वो मत कर। जो भी तुम अच्छी चीज़ें करोगे, कसरत करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, बाहर कुछ खेलने जाओगे, तो ये बोलेंगे नहीं 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 नहीं, पढ़ाई करो। ये क्या है? पढ़ाई पढ़ाई पे ज़्यादा वो मत लेना। पढ़ाई भाई, जो जो टॉपर भी आए वो भी कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाए हैं। बहुत टॉपर निकलते हैं हर साल, कितने टॉपर ऊपर तक पहुँचते होंगे तुम सोच लो। गुमनाम है सब, गुमनाम, एक दिन की वो होती है बस टॉपर, अगर तुम बन भी गए तो। समझ लेना ये बात। टॉपर बनने के पीछे मत भागना, तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे कि नंबर, पढ़ाई, ये सब वो सब, इतना ज़्यादा मत दो। 33 पे पास हो जाओ बस, बहुत है, पास हो जाओ बस, इतना ही काफ़ी है। सोच रहे होगे यार, ये सब लोग तो बोलते हैं कि ये करो वो करो, ये अलग ही यूट्यूबर आया है, कुछ उल्टा ही पढ़ा रहा है हमारे बच्चों को। मैं रियल बता रहा हूँ, पर कड़वा है पर सच है। आज के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम नहीं है, रिडंडेंट है, तुम समझो। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है ना, और ये इंटरनेशनल और ये इंटरनेट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये इतना तेज़ी से बढ़ा है, इतना तेज़ी से बढ़ा है कि वो 4 पन्ने की किताब तुमको वो दे ही नहीं सकती। तुम समझो, बच्चा उससे जब वो 6th क्लास में होता है ना, तो 6th क्लास से बहुत आगे की उसकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और ये जो कंटेंट जो डेली जा रहा है। आज के ज़माने की बात बोल रहा हूँ, तो तुम बुक्स से कभी भी उसका दिमाग डेवलप कर ही नहीं सकते। बुक्स से तो बहुत पहले ही उसका हो चुका है, आगे पहुँच चुका है अब इंटरनेट की वजह से। तुम समझ रहे हो बुक में तुम क्या पढ़ाने लग रहे हो उसे? बुक कहाँ भाई, रिडेंडेंट हो चुकी है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ, अब जो दिमाग की जो एक्सरसाइज उसको करनी है, जो वो भी जो करना है वो ठीक है, पर उसके लिए 1 साल की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने 1 साल का जो करिकुलम बना रखा है ना, ये तो थोड़ी सी बुक्स और ये सब 1 साल का नहीं है वो। ये तो बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं यार। तुम 20-20 साल तक पढ़ा रहे हो बच्चे को, 20 साल में करेगा क्या फिर वो? हैं? स्किल्स डेवलप करो, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उसको इंटरनेशनल ट्रिप्स कराओ, खेल खिलाओ, हैं,
कुश्ती कराओ, फुटबॉल खिलवाओ, ट्रैकिंग करवाओ, स्विमिंग करवाओ। ये उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी। नए नए लोगों से मिलने दो उसको, नेटवर्किंग करने दो, बैठने दो अनजान लोगों के बीच में, हैं कैसे बोलना है, क्या बोलना है, जब कोई टॉपिक नहीं आएगा ऑकवर्ड मोमेंट को फेस करने दो उसे, कैसे हैंडल कर किया जाता है उस ऑकवर्ड मोमेंट को उसे फील करने दो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। वरना ऐसे तो फिर अवॉइड ही करना है तो ज़िंदगी भर अवॉइड ही करता रहेगा, कभी हिम्मत नहीं आएगी अच्छे लोगों के बीच में कैसे बैठा जाता है, क्या बात करी जाती है, क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। डार्क साइकोलॉजी सीखने दो, वरना उसको मैनिपुलेट करके चले जाएंगे लोग। अगर मैनिपुलेशन नहीं सीखोगे, डार्क साइकोलॉजी नहीं सीखोगे, तो तुमको मैनिपुलेट करके चले जाएंगे लोग। और ये दुनिया ऐसी ही है, तुम अच्छी अच्छी मत सोचो। तुम तो अच्छा बना रहे हो अपने बेटे को, लेकिन बाहर दुनिया अच्छी नहीं है ना बाबा, तुम तो लल्लू बना रहे हो उसे। तुम ये सोच रहे हो कि ये घर के अंदर ही रहेगा और घर के अंदर ही रहना चाहिए इसको, तुम तो चाहते ही यही हो कि बाहर निकले ही ना, हमारा गुलाम बन के रहे, हमारी छत्र छाया में रहे, जैसे कि तुम जिंदगी भर रहने वाले हो उसके हर जीवन के अंत तक। हाँ, ऐसा होने वाला है क्या? तो तुम्हें नहीं लगता ये तुम कुछ गलत कर रहे हो उसके साथ? उसकी जीवन को लीड करने के लिए उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैच करने पड़ेंगे भाई, वरना फट जाएगी उसकी कल को जाके, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अब तो मेरे जैसे रेड पिल देने वाले लोग आ गए हैं जो कड़वी गोली दे देते हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे। पहले वालों को तो सबको बर्बाद कर दिया तुमने। और मैं तो मेरे को पता है कि भविष्य में और ज़्यादा रेड पिल देने वाले लोग आएंगे जो कड़वा बोलेंगे, लेकिन सच होगा वो, ताकि तुम लोगों के ऊपर लगाम लग सके, ताकि सच पता चल सके लोगों को कि तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के बच्चों की ग्रोथ को रोका है, लल्लू बनाया है। उसके अंदर प्रतिभा थी, टैलेंट था, पोटेंशियल था, तुमने उस सबको काटा है। खुद मेरे को कमेंट कर करके, मैसेज कर करके, कॉल कर करके बताते हैं लोग। समझ रहे हो? वरना दुनिया में कहीं पे भी इंसान कैसा भी पैदा हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल सबका बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है एक ऑस्ट्रेलिया के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे जब इंडियन बच्चा जो होता है कभी ऑस्ट्रेलियन बच्चे से जब मिलता है तो उसके सामने यूं यूं करके रहता है, बिल्कुल नीचे करके एकदम, हाँ 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 और बोलो और बोलो। वो उस चीज़ को बेहतर, मतलब उस चीज़ को वो एक अपने लिए बहुत अच्छी बात मतलब वो समझ रहा है, एक अचीवमेंट समझ रहा है कि मेरे को इसके ऑस्ट्रेलियन बच्चे के साथ रहने को भी मिल रहा है, तो वो अचीवमेंट है उसके लिए। तो सोचो कि कितनी घटिया परवरिश करी होगी एक इंडियन माँ बाप ने। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस लेवल पे हैं कि जब कोई टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट जब बाहर जाए या उनके देश में, या फिर वो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट जब यहाँ पे आए, दोनों केस में वो जो बाहर वाला है, ऑस्ट्रेलियन, स्विट्ज़रलैंड या डेनमार्क या जहाँ से भी लोग आए हैं, इंडियन यूं करके होता है उसके सामने, यूं यूं होता है इंडियन। और ये सच्चाई है, तुम अगर नहीं समझ पा रहे हो इस बात को तो समझो। इंडियन उसके साथ फ़ोटो लेना चाहता है, डीपी पे लगाना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? वो सुपीरियर एक्सेप्ट कर रहा है उसे। और ये सुपीरियरिटी तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, मेरे को नहीं समझ में आता क्यों नहीं करते हो भाई। अगर उसका एक अच्छा परवरिश हुआ है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो एक स्मार्ट इंसान है, तो उसके पीछे उसकी परवरिश है, वो एरिया जहाँ से वो आता है, जो स्टैंडर्ड्स उसने जिए हैं अपनी लाइफ में, उसके कारण वो वैसा है। हम भी हो सकते हैं वैसे, हम में कोई कमी नहीं होती, किसी बच्चे में कभी कोई कमी नहीं होती, चाहे वो अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, या फिर डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया का हो। प्रकृति सबको बराबर बना के भेजती है। लेकिन तुम यहाँ पे क्या करते हो, उसका कैसे वो नीचे करते हो? तुम उसे मालूम है, सरकारी स्कूल में पढ़ा देते हो, पैसे खर्च करने नहीं देते हो उसे, अच्छे कैफ़े में जाने नहीं देते हो उसे, पार्टी नहीं करने देते हो उसे, इंजॉय नहीं करने, बेहतर लोगों से मिलने नहीं देते हो उसे, लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसे खुद हैंडल करने की, मतलब तुम पीछे खड़े रहो उसके, पर उसको हैंडल करने दो, सीखने दो उसे कैसे टिकट बुक करते हैं, कैसे एक यात्रा करके आते हैं। तुम गाइड करते रहो उसे, लेकिन उसको यात्रा करने दो, सोलो ट्रैवल करने दो, ट्रैकिंग पे जाने दो। कितने सारे ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स हैं जो खुद ये लीड लेके वो बोलते हैं कि भाई तुम अपने बच्चों को भेजो, हम हैं यहाँ पे, वी आर लाइक योर फैमिली। वो खुद बोल रहे हैं वी आर लाइक योर फैमिली, तुम बस थोड़ा सा पैसा हमें दे देना और हम
पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको यहाँ से बस से पिक करेंगे और बस में बिठा के उसको यहाँ पे भेजेंगे। तुमको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है भाई। 10,000 रुपये दे के, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये दे के ना किसी ट्रैक ऑर्गेनाइज़र को फ़ोन करो और उसको बोलो कि भाई मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और मैं तुमको ये 10,000 की जगह 15,000 रुपये दे रहा हूँ, इसको पूरा टेक केयर करना। फर्स्ट टाइम में मतलब उसको शुरुआत में लीडर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक लीडर की, लेकिन वो कम से कम अपने स्टेट से बाहर जाएगा 15 साल की उम्र में। तुम सोचो दिमाग की क्या ग्रोथ होएगी उसकी। और तुम्हारा क्या जा रहा है, 15,000 रुपये जा रहे हैं, बस 10,000 रुपये जा रहे हैं तुम्हारे। क्या खर्चा है तुम्हारा? उस 10,000 की वजह से उसको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा लाइफ में कि भाई मैं अकेला गया था उस एज में और मैं ट्रैक करके आया था 15,000 फीट का। कभी सोचा है? नहीं। पैसे के भूखे नंगे शादी के लिए जमा कर लो बस, भड़वे। कभी भेजो अपने बच्चों को भाई, समझो ये बातें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अकेला गया, फ्लाई करके गया या फिर ट्रेन से गया या कैसे भी गया, और फिर मैं एक ट्रैक करके आया। नए नए लोगों से मिलेगा वो, 10-15 लोगों से मिलेगा। कैसा फील होता है बिना माँ बाप के, वो पहली बार रियलाइज़ करेगा, डर महसूस कर सकता है वो। लेकिन तुम हो ना उसके पीछे, उसको क्या हो जाएगा? तुम हो ना, जीपीएस रखो, कुछ भी करो, फ़ोन करवाओ, ट्रैक ऑर्गेनाइज़र का नंबर रखो, बस वाले का नंबर रखो, तुम हो ना, तो क्या हो जाएगा उसे? इतना भी वो क्यों डर रहे हो? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मानता हूँ उसकी सुरक्षा की तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम उसका ग्रोथ को थोड़ी रोक सकते हो सुरक्षा के नाम पे। उसकी ग्रोथ को होना है भाई। उसको लाइफ में अगर बड़े चैलेंजेस फेस करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो डर को फेस करे। 15 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में छोटे छोटे चैलेंजेस दो उसे, टास्क दो उसे, फेस करने दो उसे, डर लगने दो उसे, अचीव करने दो उसे। और तब जब उसे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने ये किया, तो तुम ये बताना मत उसको कि तुमने पीछे से नज़र रखी हुई थी। समझ गए? ये होती है परवरिश, जो यहाँ के घटिया पेरेंट्स नहीं जानते हैं। तुम सोचते होगे कि ऐसी बातें हमें कभी सुनने को नहीं मिली, लॉजिकल मलिक पे सुनने को मिली। मेरे को पता है, मेरे को कैसे पता चलती है ये बातें। मैं हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता हूँ। जो उनको परवरिश मिली है ना, वो इस तरह की परवरिश मिली है। तुम उससे पूछोगे ना कि कैसे क्या करना चाहिए एक बच्चे की, उसके लिए वो यही बातें बताएगा तुमको। किसी से भी ऑस्ट्रेलियन से या कभी भी तुम्हें बात करने का मौका मिले, तब तुम उससे ये पूछना। शायद मौका भी ना मिले तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ 20,000 25,000 कमाने वाली तक रिस्ट्रिक्ट की गई है, कि तुम उस स्टैंडर्ड तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे कि तुम एयरप्लेन की टिकट कटा के दूसरे देश में जाके घूमो और नए नए लोगों से मिलो, या फिर इंडिया में ही ऐसे लोगों से मिलो। तुम समझ रहे हो भाई? ये स्टैंडर्ड तक हो जाता है यहाँ के बच्चों का कि फ़ोटो खिंचवाते हैं बाहर के टूरिस्ट लोगों के साथ। तो क्या स्टैंडर्ड होगा सोचो। उन तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, उसको देखने से ही उसका जो स्टैंडर्ड है वो हमारे लिए इतना एस्पिरेशनल है कि हम उसके साथ फ़ोटो चाहते हैं, और चाहने के बाद उसको व्हाट्सएप पे भी लगा रहे हैं, माय फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी, मेट माय न्यू फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हम्म। भाई गुस्सा आ रहा होता है मुझे, फिर हंसी आ जाती है मुझे, सच बोलो तो। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को रोका गया है, तुम्हें 20-25 हज़ार कमाने वाला एक लल्लू लड़का बना दिया गया है। 1 लाख रुपए पर मंथ से अगर तुम्हारी इनकम कम है ना, तुम गुद्दी पकड़ लेना अपने माँ बाप की, तुमको बहुत कुछ रोका गया है। पहली बात तो यही गलती की गई है कि तुम्हें पैदा किया गया है बिना सोर्सेज के, बिना रिसोर्सेज के, इतने सारे मल्टीपल बच्चे पैदा कर देना, और फिर किसी को भी एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाना, क्योंकि तुम वो स्टैंडर्ड्स डिज़र्व ही नहीं करते। तो तुमने अपने बच्चे को तो पैदा कर दिया, लेकिन लेबर बनाने के लिए किया है, उससे पैसे कमाने के लिए, उसकी उसकी शादी करवा के समाज से इज्जत लेने के लिए तुमने ये सब किया है। अरे यार आज तो पूरा ही अंधेरा हो गया, मैं तो आज सुबह से नहीं निकला भाई, 6:35 हो रहे हैं और मैं सुबह से ही नहीं निकला हूँ इस रूम से। दूध लेने गया था बस एक बार, दूध और अंडे लेने गया था। आज मैं पूरा रेस्ट किया, एक्सरसाइज किया, वीडियोस बनाए। आज काफ़ी वीडियोस बनाए मैंने, काम किया, एडिट किया, अपलोड किया। आज तो काफ़ी काम हो गया मेरा। कोई कोई दिन ऐसा चला जाता है कि पूरा वर्क फोर्स मूड में होता है मेरा दिमाग,
और कभी कभी पूरा लुल चला जाता है। आज बहुत सारे वीडियो बना दिए मैंने, ये शायद मेरा 7वां वीडियो है आज। आज भाई इतने सारे शूट कर दिए मैंने। मन कर रहा था बात करने का, फिर सो गया, फिर उठा तो मैंने सोचा खाली है रूम, आज पूरा फ़ायदा उठा लेता हूँ रूम का। अपना पर्सनल रूम तो है नहीं मेरे पास, डॉर्मेट्री है, वो आ जाते हैं तो बंद कर देता हूँ, और जब नहीं होते तो पूरा फ़ायदा उठा लेता हूँ। कितने मिनट का हो गया वीडियो पता नहीं, दिख नहीं रहा मुझे, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय। समझ गए वो बातों को तो सही पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराना सीखो, उससे तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब तुम सच समझ जाते हो, सच को दिमाग में मान लेते हो, तो उसी जब व्यक्ति की गुद्दी, मतलब मैं जो बोलता हूँ कि व्यक्ति को पहचान लो कि किसने तुम्हारी वो रोकी है, तभी से तुम्हारा चक्का चलना शुरू हो जाता है कि तुम अब ग्रोथ के रास्ते पे बढ़ोगे, क्योंकि तुम उस व्यक्ति को नहीं सुनोगे अब। क्योंकि जो विलन है तुम्हारी लाइफ का, उससे उस वो जो भी बोलेगा उससे उलट करो। वो विलन है, वो तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है। वो जो भी बोल रहा है ना, वो मत करो, फिर तुम वो करो जो तुम्हारा दिल बोलता है। तब तुम्हारे ग्रोथ, स्टैंडर्ड्स, जीवन जीने का तरीका, एक्साइटमेंट और ये सब बढ़ेगा। लाइफ में एक्साइटमेंट होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। ये नहीं रोते रोते जा रहे हैं मेट्रो में लटक के, या काम पे जा रहे हैं ट्रैफिक में फंस के, लाइफ हो रखी है हेल। फंसना मत भाई, समझ गए ना। विलन पहचानो अपना। कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।